नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूँ शीतल बरियार और ड्रामा एक्सपो में आपका स्वागत है। अब तक आपने देखा कि लियोन की मौत हो जाती है। अब आगे दोनों सैम्डो रिवर में गिर जाते हैं। पानी में तैरते तैरते इमूगी बॉय लियोन से अलग हो जाता है और पानी में डिसॉल्व हो जाता है। लियोन पानी के बीच में कहीं मदहोश सा होता है। उसे जिया के रोने की आवाज आ रही थी, जो कुछ ज्यादा ही फूट फूट कर रो रही थी। उसका रोना सुनकर लियोन सोचने लगता है कि मुझे उसे कहना चाहिए था कि उसे इतना उदास होने की जरूरत नहीं। एक इंसान और एक लोमड़ी की प्रेम कहानी इसी तरह खत्म होती है। फिर उसके साथ बिताए सारे मोमेंट्स को याद करते हुए सोचने लगता है कि शुरुआत से ही हम दोनों दो अलग दुनिया से बिलोंग करते हैं। हमारे प्यार को एक पुल की तरह बनाकर मैंने उसकी दुनिया में जाने की चाहत की। मैं उसके साथ थोड़ा और समय बिताना चाहता था। मैं भी एक मरणशील जीव बनना चाहता था। मेरे सपने तो कभी पूरे नहीं हुए, पर मेरी मौत मेरे पहले और आखिरी प्यार के लिए सबसे ज्यादा पैशनेट लव लेटर है। आई होप कि वो मेरा ज्यादा इंतजार ना करे। आई होप कि वो मेरे लिए ज्यादा ना रोए। काश मैं उसे एक आखिरी बार देख पाता। तभी वो इमेजिन करता है कि जिया उसके सामने है, पर उसका हाथ पकड़ने से पहले ही जिया दूर चली जाती है और पानी में गायब हो जाती है। तब लियोन को रियलाइज होता है कि अब वो जिया का चेहरा कभी नहीं देख पाएगा और निराशा से अपनी आंखें बंद करके पानी में ही कहीं खो जाता है। यूरी शिंजो के पास लौट आती है। हेड और किम ठीक हो जाते हैं। महामारी जिसने इतनी तबाही फैलाई हुई थी, रातों रात पूरी दुनिया से छू हो जाती है। महामारी से जितने भी पीड़ित लोग और उनके परिवार वाले जो अभी तक शोक मना रहे थे, उन सभी में खुशी की लहर दौड़ गई है। आफ्टर लाइफ इमिग्रेशन हाउस में तेलुपा भी ठीक हो चुकी है, थैंक्स टू यमराज, और मिस्टर यॉन योंग भी उसके पास लौट आए हैं। अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, पर एक चीज जो अब इस दुनिया में कभी नहीं आ सकती, वो है लियोन की मौजूदगी। तेलुपा बहुत उदास होती है क्योंकि वो लियोन को नहीं बचा पाई। मिस्टर यॉन योंग उसे समझाते हैं कि ऐसा नहीं है, तुम लियोन को बचाने के लिए जितना कर सकती थी तुमने वो सब किया, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास लौट कर आया हूँ। तभी जिया दरवाजे पर आती है और मिस्टर यॉन योंग को आवाज लगाती है, पर तेलुपा मिस्टर यॉन योंग को दरवाजा खोलने से मना कर देती है, ये बोलकर कि अब उसे लियोन के बारे में भूलकर औरों की तरह एक आम जिंदगी जीनी होगी। बाहर जिया वहीं बैठकर रोते रोते गिड़गिड़ाने लगती है कि प्लीज मुझे बताइए कि मैं लियोन को कैसे बचाऊं, प्लीज बताइए कि मैं क्या करूं, और फूट फूट कर रोने लगती है। उसके बाद से वो रोज आफ्टर लाइफ इमिग्रेशन हाउस आकर सुबह से शाम बाहर ही बैठकर इंतजार करने लगती है कि कभी तो वो लोग दरवाजा खोलेंगे, पर तेलुपा कभी दरवाजा नहीं खोलती और ना ही मिस्टर यॉन योंग को खोलने देती। उधर ली रैंग पूरी तरह से टूट चुका है। लियोन के गए हुए 3 दिन हो चुके हैं, पर वो आज भी अपने हाथ को देखकर वही मोमेंट याद कर रहा है जब आखिरी बार लियोन के कहने पर उसने उन दोनों पर तलवार चलाया था। फिर अल्कोहल पीने लगता है। तभी यूरी उसके पास आती है। ली रैंग ने लियोन के जाने के बाद से कुछ नहीं खाया था, सिर्फ अल्कोहल ही पी रहा था, इसीलिए यूरी उसे मनाने आई थी कि वो कुछ तो खा ले, पर ली रैंग मना कर देता है। यूरी बोलती है वो आपकी गलती नहीं थी, लियोन के कहने पर आपने उस पर वार किया था। ली रैंग बोलता है अगर तुमने अब एक और शब्द भी बोला ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तभी टिंगू उसके पास अपने स्टिकर्स और टॉयज लेकर आता है। ली रैंग उससे भी जोर का डांट लगा देता है। फिर यूरी उसे लेकर बाहर चली जाती है। इधर जिया अभी भी आफ्टर लाइफ इमिग्रेशन ऑफिस के बाहर ही बैठी है। तभी 3 दिनों के बाद फाइनली दरवाजा खुलता है। जिया झट से अंदर चली जाती है। अंदर तेलुपा खड़ी होती है। जिया उसे ग्रीट करके अंदर आने देने के लिए थैंक्स करती है। तेलुपा बोलती है मेरे पास तुम्हारे टूटे हुए दिल को दिलासा देने का समय नहीं है, इसीलिए मैं सीधे पॉइंट पर आती हूँ। लियोन मर चुका है, अब तुम उसे वापस लाने के लिए कुछ नहीं कर सकती। जिया बोलती है मैं भले ही नहीं कर सकती, पर आप तो कर सकती हो ना। आपके पास तो लोगों की जिंदगी और मौत का पूरा कंट्रोल है, तो कुछ तो होगा ही। जो तेलुपा उसकी बात को काटते हुए बोलती है हमें भी नियमों के पालन करने पड़ते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको वापस सही नहीं किया जा सकता। जिया बोलती है तो कम से कम उसका पुनर्जन्म तो होने दीजिए। अगर वो मुझे ना भी पहचाने तो चलेगा, कोई बात नहीं अगर वो मेरे बारे में भूल भी जाए। तेलुपा फिर से उसकी बात काटते हुए बोलती है यॉन ने अपनी इच्छा से सैम्डो रिवर में छलांग लगाई थी। उसे पता था कि उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, पर फिर भी उसने खुद के लिए यही चुना।
इसीलिए मेरे ऑफिस के बाहर धरना देना बंद करो। ये सब सुनने के बाद भी जिया फिर से उससे रिक्वेस्ट करने लगती है, पर तेलिपा उसे साफ मना करके अंदर चली जाती है और दरवाजा बंद हो जाता है। उसके बाद रात को जिया हताश होकर घर लौट रही होती है और लियोन की ही बातें याद कर रही होती है। आसपास की हर एक चीज उसे लियोन की याद दिला रही थी। तभी चलते चलते वो गिरने लगती है, पर कोई आकर उसे बचा लेता है। बट अनफॉर्चुनेटली वो लियोन नहीं, शिंजू है। क्योंकि लियोन ने उसे अपने जाने के बाद सारी चीजें संभालने के लिए कहा था, इसीलिए शिंजू अपने काम में लगा है। जिया शिंजू से पूछती है, तुम ठीक हो? शिंजू बोलता है, अगर मैं ठीक नहीं भी हूँ तब भी मुझे ठीक होना पड़ेगा, क्योंकि अभी बहुत कुछ करना है। वो शिंजू को बताती है कि सैमडो रिवर की गेटकीपर ने कहा कि लियोन को बचाने का कोई रास्ता नहीं, अब मैं क्या करूँ? शिंजू बोलता है, बस अपनी जिंदगी एक आम इंसान की तरह जियो, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। मिस्टर लियोन से मिलना और हमारी दुनिया की सारी चीजें भूल जाओ। मिस्टर लियोन यही चाहते थे। उसके बाद वो घर आता है। यूरी बताती है कि मिस्टर ली रैंग अब किसी को भी अंदर नहीं आने दे रहे हैं। मुझे तो डर है कि कहीं ना खाने की वजह से वो बेहोश ना हो जाए। फिर शिंजू ली रैंग के पास जाता है। वो ली रैंग की बोतल छीन कर उसे समझाने लगता है कि ऐसा करने से मिस्टर लियोन वापस नहीं आने वाले। ये सुनकर ली रैंग उस पर गुस्साने लगता है। शिंजू जोर से उसके सिर पर एक टपली मार के बोलता है, खुद को संभालो। शिंजू फिर से एक टपली मारकर बोलता है, बच्चों की तरह करना बंद करो और अपनी जिंदगी जियो। मरना तेरे को डर नहीं लगता? शिंजू बोलता है, मिस्टर लियोन ने मुझे तुमसे ऐसा कहने के लिए कहा था। ये सुनकर ली रैंग चुप। फिर शिंजू उसे लियोन का फोन निकाल कर देता है, जिसमें मरने से पहले लियोन ने ली रैंग के लिए एक आखिरी मैसेज छोड़ा था। ये मैसेज लियोन ने ली रैंग के साथ रेस्टोरेंट में आखिरी बार खाना खाने के बाद रिकॉर्ड किया था। वो बोलता है, रैंग, हमने अभी अभी साथ में खाना खाया, तुमने मेरा अंडा खा लिया। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो शायद मैं मर चुका हूँगा। ये कितना अजीब है, इस तरह की चीजें सिर्फ मूवीज में ही अच्छी लगती हैं। ये सुनकर ली रैंग बोलता है, बेवकूफ कहीं का, और हंसने लगता है। लियोन बोलता है, रैंग, तुम पी रहे हो? तुम शायद वाइन पी रहे होगे, है ना? ली रैंग भी लाइक, इसे कैसे पता चला? लियोन बोलता है, तुम्हें पता है, वाइन से ज्यादा तुम्हें शोजू सूट करता है, और एक विलन से ज्यादा तुम एक सोशल वर्कर के रूप में अच्छे लगते हो। ये सुनकर ली रैंग मुस्कुराने लगता है। लियोन बोलता है, तुम बचपन में एक जख्मी कुत्ते को भी अकेला नहीं छोड़ पाते थे, इसीलिए मैं सोचता था कि तुम इतना कैसे बदल गए, पर पता है क्या, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। ये सुनकर ली रैंग इमोशनल हो जाता है। लियोन बोलता है, इसीलिए मेरे जाने के बाद भी तुम ठीक रहोगे। ली रैंग इमोशनल होकर बोलता है, कमीने कहीं के, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं ठीक रहूंगा? लियोन बोलता है, तुम्हें ठीक होना ही होगा, अब तुम्हारे पास एक परिवार है जिसकी रक्षा तुम्हें करनी है। ली रैंग इमोशनल होकर बोलता है, मुझे उनकी जरूरत नहीं। लियोन बोलता है, मेरी बातों का उल्टा जवाब देना बंद करो, मैं अभी से ही तुम्हारी बड़बड़ सुन सकता हूँ। ये सुनकर ली रैंग रोने लगता है। लियोन बोलता है, तुम्हें याद है भूखड़ों के जंगल में मैंने तुमसे क्या कहा था? फिर लियोन इमोशनल हो जाता है और बोलता है, मैंने कहा था, मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। ये सुनकर ली रैंग और रोने लगता है। लियोन बोलता है, इसीलिए खुद को इस तरह से बर्बाद मत करो, मेरे लिए खुद को संभालो और अपनी जिंदगी अच्छे से जियो, यही मेरी आखिरी इच्छा है। फिर और भी ज्यादा इमोशनल होकर बोलता है, अपना ध्यान रखो। ये सुनकर ली रैंग फूट फूट कर रोने लगता है। लियोन बोलता है, अरे हाँ, 10 सेकंड के बाद ये मैसेज फटने वाला है। मजाक कर रहा था, मैं हमेशा से तुमसे ये कहना चाहता था। फिर मुस्कुराकर रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता है। उसके बाद ली रैंग बहुत ज्यादा रोने लगता है। ये वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद लियोन भी बहुत रोया था। दूसरे दिन से जिया अपने नॉर्मल डेज की तरह काम पर जाना शुरू कर देती है, पर जिया ने अभी भी अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी है। वो अभी भी लियोन की वापसी का इंतजार कर रही है। वो हमेशा अपने साथ ये टेडी बियर रखती है और अभी के लिए इसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी अपने पीडी यानी कि प्रोडक्शन डायरेक्टर होने का फायदा उठाकर लियोन के लिए एक वीडियो तैयार करना है, ताकि जब वो वापस लौट कर आए तो अपनी नामौजूदगी की कोई भी चीजें मिस न कर पाए। साथ ही वीडियो में सभी के मैसेजेस भी होने वाले हैं कि लोग लियोन के बारे में क्या क्या सोचते हैं और क्या क्या जानते हैं, उसके बारे में उनके ख्याल क्या हैं और ब्ला ब्ला ब्ला। और इसकी शुरुआत वो ली रैंग से करती है, जो सलून में अपने बाल सेट करवा रहा था। जिया उसे अपना आइडिया बताती है, साथ ही ये भी बताती है कि उसके वीडियो का टाइटल होगा टेल ऑफ द नाइन टेल्ड। पर ली रैंग कभी उसकी बातों पर एग्री करे भला? तो वो बोलता है, ये कैसा गंदा टाइटल है, टेल ऑफ द नाइन टेल्ड ब्रदर्स, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं। जिया ली रैंग को वो सारी चीजें बताने के लिए बोलती है जो ली रैंग लियोन के बारे में जानता है। फिर रिकॉर्डिंग शुरू।
रिकॉर्डिंग शुरू तो होती है लियोन के बारे में बात करने से, पर अंत इन दोनों महारथी के झगड़े से होती है। और झगड़ा इस बात पर होता है कि किसने लियोन के साथ ज्यादा समय बिताया है और कौन उसके बारे में ज्यादा जानता है, और ये भी कि लियोन ने किसके लिए ज्यादा किया है। पर कोई कंक्लूजन नहीं निकलता, कॉज लियोन दोनों को इक्वली मानता था। दोनों के लिए उसके दिल में अलग अलग जगहें थी और दोनों ही उसके लिए बहुत प्रीशियस थे। फिर दोनों लियोन का सपना कि वो एक इंसान बनना चाहता था उस बारे में बात करने लगते हैं और उदास हो जाते हैं। उधर तैल्युपा अपने भैया मौत के सरताज साक्षात यमराज महाराज को पटाने में लगी है कि वो लियोन को वापस जिंदा कर दे। पर यमराज महाराज भी यमलोक कुल की परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन सालों से चलती आई है और चलती ही रहेगी। हेलो भैया, भैया रे चिंदे भैया, इसकी तो मैं यमराज कहीं का। फिर पता चलता है कि तैल्युपा ने अभी तक में कई बार यमराज को लियोन को वापस जिंदा करने के लिए पटाने की कोशिश की, पर वो जल्लाद मानता ही नहीं। मेरा मतलब हमारे परम पूज्य श्री 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 108 यमराज महाराज। बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की। उधर यूरी शिंजू का इंतजार कर रही होती है। शिंजू मस्त सूट बूट पहनकर एक गिटार लिए वहाँ आता है और रोमांचक स्टाइल में गाना गाते हुए यूरी को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, चस्सा मेरा प्यार है जान तुझे किया है, बचपन का प्यार मेरा भूल। इस प्रपोजल से यूरी बहुत खुश हो जाती है। ये पार्टी। सभी लोग इन दोनों को बधाइयाँ देते हैं और जिया सारी चीजें रिकॉर्ड कर रही होती है। उसके बाद शिंजू लियोन को याद करके रोने लगता है और सभी लोग इमोशनल हो जाते हैं। उसके बाद जिया मिस्टर यॉन योंग और मिसेस स्नेल ब्राइड के मैसेजेस को रिकॉर्ड करती है। फिर वहाँ पर हेड आते हैं जो मिसेस स्नेल ब्राइड के लिए राइस क्रैकर्स लेकर आए थे। अब तक इन दोनों की काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है। उसके बाद सभी लोग मिलकर खाना खाते हैं। ऑल्दो ये बहुत खुशी का माहौल है, पर फिर भी सभी लोग अपने अपने तरीके से लियोन को मिस कर रहे हैं। 6 महीने बीत जाते हैं और जिया फाइनली अपने रिकॉर्डेड वीडियो टेल ऑफ द नाइन टेल्ड की एडिटिंग कंप्लीट कर चुकी है। तभी उसके पापा उसके रूम में आते हैं और उसे नीचे लेकर जाते हैं। आज जिया का बर्थडे है, पर उसे अपने जन्मदिन के बारे में याद भी नहीं था। हैप्पी बर्थडे टू यू जी, हैप्पी बर्थडे टू यू हाजी। फिर वो फूंक कर कैंडल बुझाती है। उसके पेरेंट्स उसे गिफ्ट देते हैं। पापा ने स्कार्फ दिया था और माँ ने एक वॉच। तभी उसकी नजर सामने रखे गिफ्ट पर पड़ती है। जब वो उस गिफ्ट को खोलती है तो उसमें एक वेडिंग ड्रेस होता है। आपको याद है उस दिन जब जिया और लियोन रेस्टोरेंट में खा रहे थे तो जिया ने उसके कान में कुछ कहा था। जिया बोलती है, वादा करो कि इस साल का क्रिसमस तुम मेरे साथ मनाओगे। हम दोनों साथ में उसी बीच पर जाएंगे और बहुत मस्ती करेंगे। न्यू ईयर के दिन तुम मेरे घर आओगे और हमारे साथ खाना खाओगे, और मेरे जन्मदिन पर गिफ्ट के तौर पर। फिर वो चुप हो जाती है। लियोन बोलता है, क्या चाहिए तुम्हें? उस वक्त जिया ने उसके कान में ये बोला था कि मुझे एक ऐसी चीज चाहिए जो मुझे अपनी जिंदगी में कभी नहीं मिली, मैरिज प्रपोजल जैसा कुछ। और यही है लियोन का मैरिज प्रपोजल गिफ्ट, जिया के लिए एक वेडिंग ड्रेस। जिया समझ जाती है कि ये लियोन नहीं भेजा है। वो बौखला कर बोलती है, ये लियोन ने भेजा है ना? वो यहाँ आया था। उसकी माँ बोलती है, ये गिफ्ट एक कुरियर के जरिए आया था। पापा बोलते हैं साथ में ये चिट्ठी भी आई थी, और वो चिट्ठी जिया को दे देते हैं। दूसरी तरफ शिंजू और यूरी की शादी हो चुकी है और दोनों अपनी अलग जिंदगी बसा चुके हैं। पर इस जोड़े के साथ ये दोनों पपलू भी डिस्काउंट में आए हैं। बेचारा हमारा शिंजू, ये इन तीनों से बहुत परेशान है, क्योंकि ये तीनों दिन भर घर में बैठकर टीवी देखते रहते हैं और खा खा कर सारे घर में कचरा फैला देते हैं। शिंजू के कुछ भी बोलने का इन तीनों पर कोई असर ही नहीं पड़ता। बेचारा शिंजू, काम पर भी जाओ, घर में भी काम करो और इन तीनों को भी झेलो। पर जो भी कहो, इस सीरीज में एक चीज बहुत अच्छे से दिखाई गई है, शादी किसी बर्बादी से कम नहीं। पहले मिस्टर यॉन योंग और अब बेचारा शिंजू। जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ। इधर जिया एक गार्डन में आकर उस चिट्ठी को खोलती है। उस चिट्ठी में लिखा होता है, मेरी प्यारी जिया, तुम्हें मेरा तोहफा पसंद आया? मैं होप करता हूँ कि तुम्हें पसंद आया हो। तुम इस ड्रेस में कितनी अच्छी लगोगी। पता नहीं उस समय कौन तुम्हारे बगल में खड़ा होगा जिस दिन तुम ये ड्रेस पहनोगी। वो जो भी हो, मैं बस ये आशा करता हूँ कि वो एक अच्छा इंसान हो। मुझे तो अभी से ही तुम्हारे फ्यूचर हस्बैंड से नफरत होने लगी है।
मुझे तुम बहुत पसंद हो। तुम जिस तरह से इस दुनिया को देखती हो मुझे वो बहुत पसंद आता है। भले ही तुम्हारी जिंदगी में बहुत दुख रहे पर फिर भी तुमने कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी। तुम्हारे साथ कॉफी पीना, तुम्हें सोते हुए देखना, वो सभी रास्ते जहाँ हम साथ में चले और ये समय जो मैं तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ, मुझे उन सबसे प्यार है। जिया, जब भी मैं ये नाम लेता हूँ ना, तुम्हारा नाम मेरे जीभ में बहुत आसानी से घुल जाता है। तितलियाँ मेरे पेट में गुदगुदी करने लगती हैं। ये सब पढ़कर जिया रोने लगती है और लियोन भी उस समय ये सब रोते रोते ही लिख रहा था। लियोन लिखता है, तुम्हें अब उन रास्तों पर मेरे बिना ही जाना होगा, पर तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। तुम अच्छा करोगी, इसीलिए प्लीज अब मुझे जाने दो। तुम्हें मुझे जाने ही देना होगा। ये सब पढ़कर जिया बहुत रोने लगती है। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकती। उस समय ये चिट्ठी लिखने के बाद लियोन भी जिया और उसकी साथ वाली फोटोज देखकर फूट फूट के रोने लगा था। और प्रेजेंट में जिया भी फूट फूट कर रो रही है। प्लीज वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। प्लीज वापस आ जाओ लियोन। और भी ज्यादा फूट फूट कर रोने लगती है। उधर ली रैंग अभी भी लियोन को वापस जिंदा करने के खोज में लगा हुआ है। 6 महीने से ये हर रोज इसी उम्मीद में इधर उधर जाता रहता है कि शायद कहीं से लियोन को वापस जिंदा करने का कोई रास्ता मिल जाए। और इसी चक्कर में इसने पूरे 6 महीने में कई नॉन ह्यूमन जीवों को कूटा भी है, पर अभी तक इसे कोई भी रास्ता नहीं मिला। आज भी ये इसी उम्मीद के साथ जा रहा है कि शायद कोई क्लू मिल जाए। ये दोनों ली रैंग को बहुत अच्छे से सी ऑफ करते हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि ली रैंग के पास भी अब एक प्यारा सा परिवार है जिसकी ये बहुत परवाह करता है। टिंगू, यूरी और शिंजू। फिर वो चला जाता है। इधर जिया अभी भी उसी गार्डन में घूम रही है। वो उस लेटर को बैग में रखने लगती है, तभी उसकी नजर उसके टेडी बियर पर पड़ती है। एक टेडी बियर गिर चुका था। वो परेशान हो जाती है और दौड़कर उसी बेंच के पास जाती है जहां वो अभी कुछ देर पहले बैठी हुई थी। उसका टेडी बियर वहीं गिरा हुआ था। वो झट से उसे उठा लेती है और राहत की सांस लेती है। तभी ली रैंग भी वहाँ पहुँचता है। वो बोलता है, मुझे खबर मिली है कि वो बुढ़ा यहीं आने वाला है। ही इज टॉकिंग अबाउट वो फॉर्च्यून टेलर जो आफ्टर लाइफ न्यायाधीशों में से एक है। एंड गेस व्हाट, वो ऑलरेडी अपनी दुकान यहाँ लगा चुका है। फॉर्च्यून टेलर उन्हें बताता है कि वो किंग ऑफ डार्कनेस यानी कि अंधेरे का राजा है। पर ये चौपट रानी की तरह अंधेर नगरी का एक चौपट राजा नहीं, बल्कि एक सच्चा बैडएस वाला अंधेरे का राजा है, किंग ऑफ डार्कनेस। वो बताता है कि वो आफ्टर लाइफ न्यायाधीशों में से 10वां और आखिरी न्यायाधीश है। एंड बूम, इसकी ज़ॉम्बी वाली आंखें असली आंखों में बदल जाती है, जो देखकर जिया हैरान हो जाती है। न्यायाधीश उन्हें बताते हैं कि मरने के बाद किसी के साथ क्या होना है मैं डिसाइड करता हूँ। किसी का पुनर्जन्म होने देना है या नहीं ये मेरे इच्छा पर डिपेंड करता है। जिया बोलती है, तो क्या आप लियोन की वजह से यहाँ आए हैं? न्यायाधीश बोलते हैं, मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं केवल लियोन की ही वजह से यहाँ आया हूँ, पर मेरे पास कुछ है जो लियोन का है। फिर वो अपनी पोटली दिखाते हैं। वो देखकर जिया समझ जाती है कि वो लियोन की फॉक्स बीड की बात कर रहे हैं जो उन्होंने जिया से लिया था। जिया बोलती है, तो क्या ये फॉक्स बीड लियोन को वापस जिंदा कर सकता है? न्यायाधीश अपनी पोटली टेबल पर रखते हुए बोलते हैं, ज्यादा बौखलाने की जरूरत नहीं है। यमराज की बहन सैम्डो रिवर की गेटकीपर बार बार हम आफ्टर लाइफ न्यायाधीशों को फोन करके परेशान कर रही थी, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। वाह तेलुपा, मौज कर दी। मौज कर दी वाह बेटे वाह। लेकिन हम दान पुण्य वाला काम नहीं करते। तुम दोनों को नियम तो पता है ना? जिया बोलती है, अगर हमें आपसे कुछ चाहिए तो हमें अपनी सबसे कीमती चीज आपको देनी होगी, है ना? ठीक है, मैं ये करूँगी। अगर इसे लियोन वापस जिंदा हो जाएगा तो मैं ये जरूर करूँगी। न्यायाधीश बोलते हैं, पर अगर उसके वापस जिंदा होने के बाद भी अगर तुम उससे नहीं मिल पाई तो? पुनर्जन्म एक अनियमित चीज है, इसीलिए जरूरी नहीं कि उसकी मुलाकात तुम दोनों से होगी ही। तुम दोनों की मौत के बाद भी उसका जन्म हो सकता है, या फिर हो सकता है कि वो एक अलग चेहरे के साथ जन्म ले। ये सुनकर ली रैंग और जिया एक पल के लिए एक दूसरे को देखते हैं, फिर डील के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद न्यायाधीश अपना सैंड क्लॉक पलटा कर बोलता है, जाओ, समय खत्म होने से पहले मेरे लिए कोई मोहक चीज लेकर आओ। उधर टेलुपा को आभास हो जाता है कि अंधेरे का राजा यानी कि 10वें न्यायाधीश साहब यहाँ आ चुके हैं। वो खुश होकर बाहर जाती है और आसमान की तरफ अपनी दिव्य दृष्टि से देखने लगती है। तभी कौओं के काव काव की आवाज आती है। मिस्टर यानयांग बोलते हैं, कौओं ने तो बिल्कुल 3 बार आवाज लगाई है। टेलुपा बोलती है, मैंने भी एक कफन देखा।
लगता है हम फिर से किसी की मौत देखने वाले हैं। इधर जिया बोलती है लियोन ही मेरे लिए सबसे कीमती है, पर वो यहाँ पर नहीं है, इसीलिए मेरे पास अब उसके सिर्फ यादें ही बची हुई हैं। मैं आपको मेरी यादें देना चाहती हूँ। न्यायाधीश बोलते हैं मैं यादों का सौदा नहीं करता, तुम्हारे पास कुछ और भी है जो तुम्हें उससे मिली है, जैसे कि तुम्हारी बची हुई जिंदगी। ये सुनकर लीरैंग क्यूरियोसिटी से जिया की ओर देखने लगता है। जिया थोड़ी देर सोचकर बोलती है अगर मैं अपनी जिंदगी दे दूं तो क्या लियोन का पुनर्जन्म हो जाएगा। ये सुनकर लीरैंग बोलता है हे ये क्या बोली जा रही हो। न्यायाधीश मुस्कुरा कर बोलते हैं एक जिंदगी के बदले दूसरी जिंदगी, अच्छा सौदा है। जिया लीरैंग की तरफ देखती है। लीरैंग अपना सिर ना में हिलाकर उसे ऐसा करने से मना करता है, पर जिया बोलती है मैं अपनी जिंदगी देने के लिए तैयार हूँ। और इसी के साथ एपिसोड का पहला पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर लीजिए। अकाउंट का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में भी है और साथ ही आपके स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, अपने ड्रामा लवर दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।